लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रमोद त्यागी जी से विशेष बातचीत से आने वाले जो 25 मई को जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें कन्हैया कुमार को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो सर, कन्हैया कुमार को लेकर काफ़ी दिनों से सस्पेंस बना हुआ था। एंड में खड़गे जी ने कन्हैया कुमार पर विश्वास जताया, क्या कहेंगे? नहीं, सस्पेंस कुछ नहीं था। तो पार्टी हाईकमान का है। कन्हैया कुमार एक राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पहचान है उसकी, और कन्हैया कुमार को पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो कन्हैया कुमार तो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। क्या इसमें सस्पेंस, क्या दिक्कत है कन्हैया कुमार? टिकट को लेके काफ़ी दिनों से ये तो मंथन चलता ही है टिकट को लेके, भाई कौन सा हमारे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं, सभी अच्छे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, इसके पास उम्मीदवारों के अच्छे उम्मीदवार की कमी थोड़ी है कोई। लेकिन अच्छे में से भी कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा और किस समय पर रहेगा, किस परिस्थिति में रहेगा, तो ये देखा जाता है सारा। अमरिंदर सिंह लवली ने जो कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है, तो उनका कहना था कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में का संतोष था, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक्चुअली ये है, जब वो समझौता हुआ आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, जब लवली जी अध्यक्ष बने उससे 6 महीने पहले हो चुका था। फिर जो दिल्ली में सीटों का बंटवारा वो लवली जी ने किया। ठीक है, लवली जी ने किया। फिर वो जब टिकट हो गया उसके बाद भी लवली जी कहते रहे कोई बात नहीं, समझो कराया। तो लवली जी को कौन नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं कहने के। लवली जी को कुछ मजबूरी रही है, जैसे आपको पता है अमित शाह जी की ईडी सीबीआई किसी की भी विचार बदल देती है। ठीक है, जो मर्जी करवा लो उससे। अब बेचारे को मजबूरी बोलनी पड़ती है, उनकी कोई कमज़ोर नस होगी तो उन्होंने दबा लिया। अब क्या करोगे? अब लवली जी भी क्या करेंगे बेचारे? अब इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनको छोड़ कर बुला रहे हैं यहाँ पर सारे। अब तो भाजपा तो खैर नहीं है। अब जो मोदी की पार्टी है, भाजपा तो मोदी भी कुछ नहीं करा। काला धन लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 15 लाख मिलेंगे, 50 दिन मांगे थे जब नोटबंदी करी थी। वो ये कोरोना में किसी कुछ नहीं होगा, कितने लाखों लोग मरे, कितना बुरा हाल हुआ। वैक्सीन ला के दे दी, उनसे 250 करोड़ रुपये चंदा ले लिया। वो तो चलो धन्यवाद हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब का कि इन्होंने ये खुलवा दिया जो खेल खेला था, गंदा खेल था वो। फिर प्रधानमंत्री रिलीफ, अरे मोदी का रिलीफ कोर्स बढ़ाते ना, तो उसमें उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो तो प्रधानमंत्री का था। अरे प्रधानमंत्री का नाम प्रयोग करे तो प्रधानमंत्री है ना। माननीय राहुल गांधी जी का एक ही अपील है पूरे देश के लिए कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय संविधान है। तो संविधान को बिल्कुल ये लोग साफ कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा है इनमें? सारे नेता छोटे बड़े साहब कह रहे हैं कि संविधान बदलना, संविधान बदलने के लिए 403 सीटें चाहिए, 403 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। आपकी बार जो 400 को पार का जो बीजेपी नारा लगा रही है, ये 400 क्रॉस हो जाते हैं तो क्या संविधान ही बदल जाएगा? नहीं, 400 करोड़ सोचने के लिए तो ये इन्होंने 800 सीटें बनाई है नई उसमें पार्लियामेंट में, तो ये 800 पार भी कर सकते हैं। 400 पार जो कहने से कुछ थोड़ी होता है। इन्होंने सोचा था कि हम बेईमानी कर लेंगे और जनता तुम्हारे उसमें आ जाएगी तो हो जाएगा। 400 पार तो छोड़ दो, 543 सीट है, उसमें से ये 100 ही आ जाए, इनकी 100 पार कर दो। ये जब तक जितनी रिजल्ट आएगा ना, ईमानदार से 100 सीटें नहीं आ रही है इनकी। आप तो 400 पार की बात कर रहे हो, 100 में नहीं आ रहे, डबल सीट में। कन्हैया कुमार इसे लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, इसको क्या चुनौती के रूप में ले रहे हैं? क्या उनकी एक तरफा जीत है, क्या कहेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार की तो जनता उन्हें जीत दिला रही है, उसमें एक तरफा जीत है उनकी। शायद दिल्ली में और देश में सबसे बड़ी जीत कन्हैया कुमार की होगी। बीजेपी वालों 5 लाख कम से कम 5 लाख। बीजेपी वालों का आरोप है कि बाहर के नए चेहरा है, जबकि एक टाइम में मनोज तिवारी भी एक नए चेहरा थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, बाहर का कन्हैया कुमार की राष्ट्रीय पहचान है। जिस आदमी की राष्ट्रीय पहचान है वो पहली बात तो बाहर का कैसे हो गया? वो किसी मंगल ग्रह से थोड़ी आया, अमेरिका से, पाकिस्तान से थोड़ी आया, कोई चाइना से थोड़ी आया। दूसरी बात, इसकी तो राष्ट्रीय पहचान है। कन्हैया कुमार को तो कहीं लगाओ, ऐसा दूसरा व्यक्ति लाओ, कौन है? रही बाहर के लोगों की, तो ये तो काम तो बीजेपी का है। मनोज तिवारी के गाने वाले को, आपको अगर बीमार हो जाए अपना इलाज इंजीनियर से कराओगे क्या? आर्किटेक्ट से कराओगे, डॉक्टर से कराओगे? तो कन्हैया कुमार ने पीएचडी किया है जीएनयू से। ठीक है, तो जीएनयू से पीएचडी किया तो पॉलिटिकल साइंस में, तो उससे बड़ा नेता कौन होगा? बढ़िया नेता कौन होगा उससे? तो उसके सामने बाहर का कहाँ हो गया? वो दिल्ली में जाकर पढ़ा, मुखर्जी नगर पढ़ा, वो
दिल्ली में रहा, पिछले कितने सालों से जेएनयू में रहा, वो बाहर का हो गया। जो मनोज तिवारी हैं वो सपा से चुनाव लड़े 2009 में, हार गए। वो रहने वाले बिहार के, चुनाव लड़ा गोरखपुर से, फिर आज दिल्ली आ गए। यहाँ मोदी जी की लहर में दुनिया के जो पागल बनाया हुआ था हमारी भोली जनता को, तो उसके चक्कर में जीत गए। मोदी जी हर चुनावी सभाओं में सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है कांग्रेस उसको मुसलमानों को दे देगी। क्या कहेंगे सर इस? कांग्रेस तो 54 साल राज किया मोदी जी के आने से पहले, तो 54 साल में दिया क्या? कांग्रेस ऐसा कर सकती है क्या? तो ये कल परसों को नहीं बोले कि ये तो ये देने के चक्कर में है, ये आरक्षण को खत्म करने के चक्कर में है। तो अपनी बात जो है ना, वो नकटे नकटे की कहानी सुनी होगी ना, तो मोदी तो सारी झूठ बोलते हैं, सारी बात फेंकते हैं और सारी बात अपनी को पलटते हैं। थूक के चाटने वाले आदमी है मोदी जी, तो थूकते हैं चाट लेते हैं, थूकते हैं चाट लेते हैं। पहले कहते थे गारंटी कुछ नहीं है, पहले कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, पहले कहते हैं फ्री दे रहे हैं, अब वो खुद उनको फ्री को दे रहे हैं। तो ये तो थूक के चाटना नहीं हुआ क्या? और विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के योग्य हो। इसमें क्या कहेंगे? देखिए ये तो बहुत पुरानी कहानी है। अगर बस में जो आफ्टर नेहरू हो, आफ्टर शास्त्री हो, आफ्टर इंदिरा हो, आफ्टर राजीव हो, ठीक है, ये तो बेकार की बातें हैं किसी भी देश के लिए, कहीं के लिए। रही कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस में नहीं तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस में तो इतने नेता हैं योग्य, कम से कम 100 नेता ऐसे हैं प्रधानमंत्री के योग्य अभी वर्तमान में, जो आज ही बहुत बेहतरीन से 3 महीने के अंदर देश की परिस्थिति बदल सकती है। जो देश को गर्त में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, प्रधानमंत्री ने तो कल अडानी अंबानी पे बोल दिया। इसके अंदर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, ठीक है। जो हमारी अंबानी को सारा देश का लूट के दे दिया उन्होंने, 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ कर दिया। हम गरीब लोग, आपका मेरा, आप अब माचिस भी खरीदते हैं, एक 5 पैसे की कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें जीएसटी कटता है ना 2 रुपये की चीज़ में भी, तो आपका भी तो देते हैं ना टैक्स। सर इंडिया गठबंधन क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में जो आम चुनाव हो रहे हैं इनमें क्या सरकार बनाने जा रहा है? सरकार बनाने का भारी बहुमत से बनाने जा रहा है, बहुमत से जा रहा है, और खाली कांग्रेस ही बहुमत बनाने जा रही है। और ये आप देख चुके 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। 3 फेज की वोटिंग में इनकी 60 सीटें नहीं आ रही हैं अभी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ 100 टच नहीं करेंगे।